हेलो स्टूडेंट्स, आज की सेशन में हम लोग बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। रेडॉक्स पार्ट 1 में आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था, बट टुडे वी विल लर्न हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और सेकंड होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑल्सो कॉल्ड एज हाफ रिएक्शन मेथड। नाउ क्वेश्चन इज कि किस पर्टिकुलर मेथड को हम लोग किस रिएक्शन के लिए यूज करेंगे। तो जो आयोनिक रिएक्शंस हैं उनको बैलेंस करने के लिए हमें यूज करना होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एंड टू बैलेंस नॉन आयोनिक रिएक्शंस वी हैव टू यूज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, राइट। इस मेथड की देखते हैं कि मेथोडोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हुआ है उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कितने यूनिट से वो इंक्रीज कर रहा है, और जिस स्पीसीज का रिडक्शन हुआ है उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कितने यूनिट की कमी आई है। ये आप LHS RHS में देख के पता लगा लोगे। इसके बाद आपको देखना है कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ऑक्सीडेशन में, दैट शुड बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिडक्शन। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि एक स्पीसीज जितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, दूसरी स्पीसीज जिसका रिडक्शन होने वाला है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए ने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए हो और बी ने 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया हो, राइट। वो नंबर को हमें बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल कोएफिशिएंट। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको H2O ऐड करना होगा ऑन सुटेबल साइड। इसके लिए हमने क्या लिखा हुआ है कि बैलेंस रेस्ट ऑफ इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन, राइट। तो ठीक है, देखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर NH3 का ऑक्सीडेशन है, NH3 + O2 गिव्स NO + H2O। तो आप चेक कर लो, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है लेफ्ट साइड में -3 पे है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है NO में +2 पे जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑक्सीडेशन में ये 5 यूनिट से चेंज हुआ है, राइट। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेफ्ट में 0 है और राइट में -2 पे है, रिडक्शन हुआ है। तो इस रिडक्शन में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज आया है वो आप देखोगे तो 2 ऑक्सीजन है तो 0 × 2 कर देंगे और -2 × 2 कर देंगे, दैट इज 0 to -4 यूनिट का चेंज आया है, राइट। अब 4 5 को कैसे बराबर कर सकते हो? तो 5 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और 4 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब एग्जैक्टली जो आपने मल्टीप्लाई किया था इक्वेशन को, उसके अकॉर्डिंग इसको फिर से लिख लो। तो लाइक 4NH3 + 5O2 गिव्स 4 of NO + 5 of H2O, राइट। अब यहाँ पे आप चेक कर लोगे कि नाइट्रोजन बैलेंस है दोनों साइड में। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देख लेते हैं कि लेफ्ट साइड में हमारे पास है 12 हाइड्रोजन और राइट साइड में हमारे पास है 10 हाइड्रोजन, राइट। तो 2 हाइड्रोजन लेस है राइट साइड में, तो हमें राइट साइड में एक और H2O को ऐड करना होगा। अब आप देखोगे कि रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन लेफ्ट में आपके पास है 4 and 5 9 and 1 10 और लेफ्ट में भी कितने हैं 10, राइट। तो नाउ दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। और ये मेथड क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब ओवरऑल इक्वेशन कैसे लिखोगे? 4NH3 + 5O2 गिव्स 4 of NO + 6 of H2O। 5 and 1 को ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑल्सो कॉल्ड एज हाफ रिएक्शन मेथड। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में सेपरेटली लिखेंगे और जिस स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है उसको सेपरेटली रिडक्शन हाफ रिएक्शन में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या क्या करना होगा कि अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जितने भी एटम हैं, मान लो क्रोमियम है, मैग्नीज है, कार्बन है, उसको बैलेंस कर लेंगे सुटेबल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस स्टार्ट में नहीं करना है। फिर हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कैसे करेंगे? तो एसिडिक मीडियम में हमें यूज करना होगा H+ and H2O, and for basic medium we have to use OH negative and H2O. Now to balance charge, add required number of electron on suitable side, ठीक है। अब जब दोनों हाफ रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो चुके हैं तो आपको दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते हुए। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर डिफरेंट हैं तो LCM लेके आप देख लोगे कि किस कोएफिशिएंट से हमें मल्टीप्लाई करना होगा सो दैट वो बराबर हो जाए। तो इसको हम लोग कहते हैं ऐड टू हाफ रिएक्शंस बाय कैंसलिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ पे है डाइक्रोमेटाइन Cr2O7 2 नेगेटिव। फेरस आयन को ये फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देता है,
तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, फेरस का फेरिक में। रिडक्शन किसका होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि डाइक्रोमेट Cr3+ में रिड्यूस हो गया, क्योंकि क्रोमियम का लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। आप ये सीख चुके हो ना, लास्ट सेशन में हमने सीखा था ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, और राइट साइड में +3 है तो रिडक्शन हो रहा है इसका। तो हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग लिखना है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग लिखना है। तो ऑक्सीडेशन में देखो एटम तो बैलेंस है ना, एक आयरन बोथ साइड में है, चार्ज बैलेंस नहीं है। तो लेफ्ट में 2+ है, राइट में 3+ है। तो आप 3+ को 2+ बना सकते हो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, क्योंकि चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर सकते हो, राइट। लेकिन 2 को 3 नहीं बना सकते, क्योंकि आप नेगेटिव चार्ज ऐड कर रहे हो, तो पॉजिटिव चार्ज की यूनिट नहीं बढ़ेगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना होगा राइट साइड में कितने, 1। 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2। अब ये बैलेंस हो गया। और चेक करने की बात ये भी है कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन शुड अपीयर ऑन द राइट साइड, राइट। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखते हैं इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में आएगा। तो क्रोमियम को पहले बैलेंस करना है, क्रोमियम लेफ्ट में 2 है तो राइट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रोमियम बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो 7 है लेफ्ट में, तो राइट में 7H2O डाल दिया, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, H2O से आएगा। ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, H2O है। तो जितने ऑक्सीजन की कमी थी राइट साइड में उतने H2O हमने ऐड कर दिए। लेकिन ये क्या, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने हाइड्रोजन को डिस्टर्ब कर दिया। अब हाइड्रोजन हमारे पास 14 है राइट साइड में, और लेफ्ट में एक भी नहीं है, फिर हम 14H+ भी ऐड कर देंगे। अब देखोगे क्रोमियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है। तो लेफ्ट में टोटल चार्ज है 12+, 14 प्लस -2 कितना हुआ, 12। और राइट साइड में कितने, 6, 2 3 जा 6। तो कितने की कमी है, 6 की कमी है। तो 12 को 6 कैसे बना सकते हो, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करके ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। अब देखो हमें चार्ज को बैलेंस करना है, कैसे करेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 1 ही इलेक्ट्रॉन था, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें इसे 6 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों हाफ रिएक्शंस को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किए उसके अकॉर्डिंग लिख लो ऐड करके। अब देखोगे दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड, 6 आयरन ऑन द लेफ्ट, 6 आयरन ऑन द राइट, 2 chromium on the left, 2 chromium on the right, hydrogen 14 on the left, 14 on the right, 7 oxygen on the right, 7 oxygen on the left। चार्ज की बात कर लो, चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए बेटा। अगर एटम्स आपके बैलेंस्ड हैं लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है तो फिर ये रिएक्शन आपकी गलत है। तो चार्ज को चेक कर लेते हैं, 12+ यहाँ पे है एंड 2 नेगेटिव, तो 12 एंड 14+ कितने हो गए, 26। 26 में से 2 माइनस करेंगे तो 24+ है लेफ्ट में, राइट में कितना होगा 6+ एंड 18+, 18 और 6 कितना होता है 24, बैलेंस है। अब हम बात करेंगे बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में हमें चार्ज को कैसे, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। हाफ रिएक्शन मेथड है, तो हमने ऑक्सीडेशन वाली स्पीसीज को, क्योंकि आप यहाँ पे आप देखोगे कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और राइट साइड में है +4, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसको हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में लिख दिया। मैंगनीज +7 में है और ये +7 से कहाँ जा रहा है, +4 में जा रहा है, राइट। रिडक्शन हुआ है, उसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन में लिख दिया। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। कार्बन बैलेंस हो गया लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है, तो 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में ऐड कर दिए। रिडक्शन वाले में देखते हैं कि मैंगनीज तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन लेफ्ट में 4 है और राइट में 2 है, राइट। तो इसका रूल क्या होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन एक्सेस है सेम साइड में सेम नंबर ऑफ H2 ऐड कर दो और उसके अपोजिट साइड में डबल ऑफ OH नेगेटिव ऐड कर दो। अब आप देखोगे कि 2 ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट अलॉन्ग विथ 2 हाइड्रोजन, और राइट में भी क्या है 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। क्या किया हमने फिर, 2 ऑक्सीजन लेफ्ट में एक्स्ट्रा था तो हमने 2 H2 ऐड कर दिए, राइट। और डबल ऑफ OH नेगेटिव यानी कि 4 ऑफ OH नेगेटिव राइट में ऐड कर दिए। अब ये रिएक्शन भी आपका बैलेंस है। चार्ज को कैसे बैलेंस करें, तो लेफ्ट में चार्ज है आपका 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और राइट साइड में आपके 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज, राइट। तो लेफ्ट में कितने ऐड करने पड़ेंगे, 3 मोर इलेक्ट्रॉन हैव टू यूज। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। अब इक्वेशन में देखो क्या था, इक्वेशन में आपका RHS में 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो इस इक्वेशन को हमें सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। अब इसको हम लोग नोट कर लेंगे, क्या आएगा 3C2O4 2 नेगेटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 4 H2O। राइट साइड में क्या आएगा 6 CO2 प्लस 2 MnO4 और प्लस 8 OH नेगेटिव, बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच।